किराएदार रहने वाली भाभी के मना करने पर भी मैंने पूरी रात हेलो दोस्तों मेरा नाम वरुण है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह कहानी 4 साल पहले की है। जब मैं 4 साल का था हमारे घर में ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे का सेट किराए के लिए खाली था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे और इधर का मकान मैं ही देख रहा था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर में रहकर ऑनलाइन वाला काम भी करता था। एक दिन एक कपल मकान देखने आया। उनका एक छोटा बच्चा भी था। उसकी दिखने में वह थोड़ी सांवली थी लेकिन नैन नक से अच्छी थी। उसकी हाइट भी लगभग 5 फुट 5 इंच की रही होगी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा मन हुआ कि काश यह लोग रूम रेंट पर ले ले और इस भाभी से मेरी बात बन जाए तौन जाए। मजा ही आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। वे लोग कमरा देखकर मेरा फोन नंबर लेकर चले गए। कुछ दिन बाद उस भाभी के पति का कॉल आया। उसने कहा मुझे रूम पसंद आ गया है और हम लोग इसी वीक शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने भी ओके कहा। होना भी शुरू हो गई। भाभी कहाँ वे लोग शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे उनसे मेरी बात होना भी शुरू। भाभी का नाम संगीता था और उनके पति का नाम विक्की। मैं दोनों को भैया भाभी बुलाने लगा। बातों बातों में पता था और हर महीने विदेश ट्रिप पर जात है। यह बात सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटे लगे और मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तो भाभी से आसानी से बात बन सकती है। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाभी को कैसे राजी किया जाए। वैसे मैं घर पर ही रहता था और जॉब को ज्यादा समय नहीं था तो मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। उन दिनों सर्दियों का टाइम था तो मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। उधर ही संगीता भाभी आ जाती थी। मुझे सिगरेट पीने की आदत है तो मैं सिगरेट पीता रहता था। भाभी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा बस अभी तक कोई आपके जैसी मिली ही नहीं। गीता भाभी हंसकर बोली मेरे जैसी का क्या करोगे, कोई अच्छी सी ढूंढो। मैंने कहा आप भी तो अच्छी ही हो, मुझे तो आप ही मिल जाओ तो मेरी किस्मत चमक जाए। भाभी बोली मेरा क्या करोगे? मैंने बोला जो जो मेरे मन में है वह सब करूंगा। वे बोली और क्या क्या है आपके मन में? मैंने कहा वह सब वक्त आने पर बता दूंगा। उस दिन हम दोनों के बीच यही सब बातें होती रही। बाद में मैं नीचे आ गया और शुरू से सोचने लगा कि भाभी ने मुझसे यह बात शुरू ही क्यों की थी। क्या उनके मन में मेरे लिए कुछ है? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि मामला फिट हो सकता है। फिर एक दिन हम दोनों धूप में बैठे थे। जमीन पर बैठ गई थी। भाभी ने लो नेक वाला कुर्ता पहन रखा था और मुझे आधे दर्शन हो रहे थे। शायद भाभी ने मेरी नजरों को ताड़ लिया था। मैं क्या देख रहा हूँ। अगले दिन हम दोनों फिर से छत पर बैठे थे। अगले दिन हम दोनों फिर से छत पर बैठे थे। आज फिर से भाभी ने वही शू बैठ गई थी। आज फिर फंसे भाभी ने वही सूट पहना था जिस वजह से आज भी आधे दर्शन हो रहे थे। कल की तरह आज भी मेरी नजर उधर ही जा रहा था। मैंने बात चलाते हुए कहा भी भाभी आपका सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन? चलाते हुए कहा। भाभी बोला कॉटन तो नहीं लग रहा है। बोली पकड़ कर देख लो। सो मैंने सोचा। वे बोली पकड़ कर देख लो। मैंने सोचा कि ये तो अच्छा मौका है। तब मैंने अपना हाथ सीधा उनकी तरफ बढ़ाया और सूट देखने के बहाने हाथ फेर दिया। वे तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली कपड़ा ऐसे चेक होता है क्या? मैंने कहा और गलती से टच हो गया। उन्होंने कहा गलती से टच नहीं हुआ, जानबूझकर किया है आपने। मैं डर गया और सॉरी बोलकर नीचे आ गया। अब 2-3 दिन में ऊपर ही नहीं गया। फिर मेरे पास मैसेज किया ऊपर नहीं आते। अब मैंने कहा हाँ टाइम नहीं होने की वजह से ऐसा है। वे बोली आजा जाना। मैं अकेली बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा। कुछ देर बाद मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी नजर भाभी के दरवाजे की तरफ पड़ी। वो हल्का सा खुला हुआ था। मैंने देखा तो भाभी विस्की की बोतल से पैक बना रही थी। मैं चुपचाप देखने लगा और जब वे पी रही थी तो मैंने अचानक से कमरे का दरवाजा खोल दिया। एकदम से दरवाजा खुलने की वजह से वो डर गई और बोतल छुपाने लगी। मैंने कहा रवि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ और वैसे भी आजकल तो यह सब चलता है। उन्होंने कहा क्या तुम भी पी? तो मैंने कहा नहीं मैं भी पीते हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीता लेकिन आप पिलाएंगे तो जरूर पी लूंगा। भाभी मुस्कुरा दी। उसके बाद हम दोनों ने दो दो गिलास पी। पहली बार होने से मुझे नशा होने लगा। मैंने सिगरेट भी पी तो भाभी ने भी मेरी सिगरेट से 2-3 कश खींचे। मैं समझ गया कि भाभी सर्वगुण संपन्न है। मैं सोच रहा कि आज सही मौका है, आज पूरा खेला ही कर देता हूँ। लेकिन आज फिर भाभी नाराज हो गई और भाभी ने वापस मुझे धक्का दिया और गुस्से में बोली यह सब क्या कर रहे हो, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। मैं डर गया
और सॉरी बोलने लगा। उन्होंने कहा चले जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैंने अब ऊपर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद भाभी के पति विदेश यात्रा पर गए थे। तभी भाभी का मैसेज देखा, नहीं कहीं बाहर हो। क्या मैंने कहा नहीं यहीं हूँ? नीचे वे बोली आते नहीं हो। ऊपर मैंने कहा हाँ। उस दिन की बात तो याद होगी आपको। भाभी ने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैंने फिर से सॉरी बोला। वे बोली जाना ऊपर, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा मन भटकने लगता है। वे बोली मतलब मैंने कहा मुझे आप अच्छी लगती हो और आपको देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। वे एक पल चुप रहने के बाद बोली लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा आप किसी को बताओगी? और ना ही मैं, तो पता कैसे चलेगा? वे बोली ऐसी बातें बताई नहीं जाती, खुद बखुदा कुछ नहीं होगा। फिर फोन कट हो गया। उस रात हम दोनों नहीं हैं। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रही हो आप? उन्होंने कहा नहीं आ जाओ। मेरा तो मानो सपना सच हो गया था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मैंने मैसेज किया कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। वे बोली चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ मेरा बच्चा सो रहा है। तो हम दूसरे कमरे में चलते गए हैं। विदेश गए और मैं अब अकेली ही हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है और अकेली होने की वजह से डर भी लगता है। तुम चाहो तो आज से ऊपर ही सो सकते हो। मैं बोला ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं आज से ऊपर ही सो जाऊंगा। फिर भाभी ने कहा कि पियोगे? मैंने कहा बोत, और 2 गिलास ले आई और एक प्लेट में नमकीन और थोड़ी सलाद ले आई। फिर हम दोनों ने 5-5 थोड़ी सलाद ले आए, जिसके बाद भाभी को और मुझे काफी नशा हो गया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और एक सिगरेट पीकर सो गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर